तो हेलो एंड वेलकम टू वे टू टीसीएस। तो आज मैं आप लोगों को बेसिकली स्पोर्ट्स की मदद से ये बताना चाहता हूँ कि मेंस में जो आंसर राइटिंग होती है वो कहाँ से करना चाहिए, किस सोर्स से पढ़नी चाहिए, कैसे इसको आंसर राइटिंग करनी चाहिए, ताकि आपको बाकी सबसे थोड़ा कैंडिडेट से थोड़ा एक दो मार्क्स ज़्यादा मिले। देखिए, जितने भी कैंडिडेट वहाँ पे लिखते हैं मोस्टली जो प्री क्वालिफाई करके जाते हैं वो थोड़ा कॉम्पिटिटिव नेचर के हैं। तो वहाँ पे एक एक मार्क्स पे आप देखिएगा, फाइनली जब रैंक बनता है तो 20, 40, 30 स्टूडेंट्स रहते हैं। तो आपको ऐसे नहीं देखना है कि मुझे मेंस जस्ट क्वालिफाई कर जाना है। आपको एक एक मार्क्स पे ध्यान देना है कि कैसे मैं अपना आंसर में कुछ सुधार करूं ताकि दूसरे से थोड़ा ज्यादा नंबर मुझे मिले। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि एक क्वेश्चन में किसी को 10 मिल रहा है और आपको 30 मिल जाएंगे। होता यही है कि 16-17 एवरेज में मार्क्स मिलता है, 18, 19, 20। तो वही एक एक मार्क्स का जो डिफरेंस होता है वही फाइनली आपका सिलेक्शन करवाता है या फिर रैंक में इम्प्रूवमेंट लाता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या करना है हम लोग को, कहाँ कहाँ से करना है। तो सबसे पहले आपको तो सिलेबस देखनी चाहिए। तो मेंस का जो सिलेबस है उसमें आप देखिएगा तो जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2 और हिंदी। तो ये जो हिंदी होती है जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए और उसको 2-3 दिन पहले एक बार देख लीजिए कि क्या पूछ रहा है। और आप हम लोग चूंकि हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इस पेपर में 30 मार्क्स लाना आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो इम्पोर्टेंट जो है वो पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में मोटा मोटी जो देखा जाए तो 3 सेक्शंस होते हैं और पेपर 2 में भी 3 सेक्शन होता है। पहला सेक्शन हिस्ट्री का होता है। हिस्ट्री के सेक्शंस में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, यानी आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चंस रहता है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से भी रहता है। मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। उसके बाद एक करंट इवेंट है जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का जो भी न्यूज होता है, आईआर से रिलेटेड, गवर्नमेंट का कुछ स्कीम, बिहार गवर्नमेंट का कुछ स्कीम्स, वो सारा चीज रहता है। और फिर स्टैटिकल डीआई रहता है, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन रहते हैं 4, उसमें से 2 करने होते हैं। तो अभी मैं डिटेल में नेक्स्ट पीडीएफ में आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड्स में कि क्या क्या है। फिर अगर आप देखिए तो जीएस पेपर 2 में जब जाइएगा तो यहाँ पे भी आपको 3 सेक्शन रहता है। इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी एंड द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये वर्ड आप ध्यान दीजिएगा। बेसिकली आपको ये एनसीईआरटी ऐसा नहीं बोला है कि एनसीईआरटी का किताब लेके बैठ जाइए और आप फिर मुझे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये इस तरह की साइंस से जो लीजिए, अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहती है जो डे टू डे लाइफ में हम लोग उसको देखते हैं, यूज करते हैं, वो उस तरह की रहती है। ओके। अगर आप सिलेबस पे देखिएगा तो सिलेबस में लिखा हुआ है, जहाँ वहाँ पे लिखा हुआ था मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो एंड कल्चर। तो ये मोटा मोटी ये चीज, यही लाइन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अब इसमें डिटेल में ये बोल रहे हैं कि 19th सेंचुरी, मिडिल 19th सेंचुरी, बेसिकली वो आपसे जो 1857 का विद्रोह है उसके और उसके बाद का चीज पूछ रहा है। उसमें मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार में आएगा। फिर अपने जो एजुकेशन सिस्टम है उसको वेस्टर्न एजुकेशन ने कैसे इन्फ्लुएंस किया, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। फिर बिहार का रोल फ्रीडम स्ट्रगल में, लाइक अगर आप देखिए तो चंपारण सत्याग्रह से एनसीएम में क्या रोल है। फिर सीडीएम में बिहार का क्या रोल था, क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या रोल था, वहां तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल थी हम लोगों की, साथ शहीद जो स्मारक है वो उसी से रिलेटेड है। तो ये सारा चीज। फिर क्वेश्चन रिलेटेड टू संथाल अपराइजिंग। तो संथाल और बिरसा, चूंकि जब झारखंड बहुत जल्द ही हम लोगों से अलग हुआ है 2000 ईस्वी में, तो उससे पहले तो हम लोग साथ ही थे। तो ये संथाल, और ऐसे भी अगर ये संथाल का आप देखिएगा एरिया तो वो भागलपुर तक था, यानी मॉडर्न बिहार को भी वो इम्पैक्ट कर रहा है। तो वो और बिरसा मूवमेंट ये था। चंपारण सत्याग्रह, यहाँ से गांधी जी अपना यात्रा ही शुरू किए हुए थे पहली। और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये, तो ये एक चीज हो गया। उसके बाद है एक्नॉलेजमेंट टू। तो जहाँ आर्ट एंड कल्चर, ये जो इंडियन कल्चर लिखा था उसका मतलब था मॉडर्न आर्ट, पाल आर्ट, पटना आर्ट। तो ये 3 तो इन्होंने मेंशन कर दिया है। लेकिन चूंकि मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस हो रही है और यहाँ पे ओवरऑल लिखा हुआ है इंडियन कल्चर, तो इंडियन कल्चर के अंदर मधुबनी पेंटिंग भी आ जाती है, तो हम लोगों को मधुबनी पेंटिंग भी कर लेना है। ओके। तो ये हो गया। उसके बाद 3 फिगर है। उस 3 फिगर को हम लोग जरूर देख लेंगे, एक चौथा फिगर भी ऐड करेंगे। 3 फिगर क्या है? गांधी जी, टैगोर एंड नेहरू। और जयप्रकाश नारायण से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, 66 के मेंस में भी पूछा गया था, तो वो भी हम लोगों को कर लेनी है। ओके। एंड उसके बाद ये है अपना क्या, तो वो स्टैटिक्स में कुछ नहीं है, बेसिक ग्राफ्स, पाई चार्ट, डायग्राम, इन सबसे क्वेश्चंस रहते हैं। किस बुक से पढ़ना है, क्या करना है, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताने वाला हूँ। तो ये हो गया। और फिर इंफॉर्मेशन जितना भी है, हम करंट में बोले थे नेशनल इंटरनेशनल रिलेशन से जो भी चीज था वो। तो ये हुआ पेपर 1 में मोटा मोटी। तो देखिए
अगर आप सेलेक्टिव भी पढ़ना चाहते हैं तो गांधी, टैगोर, नेहरू एंड जयप्रकाश नारायण, ये चार कर लीजिए, एक क्वेश्चन पक्का है यहाँ। मौर्य, पालार्ड, पटना कलम और मधुबनी पेंटिंग भी कर लीजिए, एक क्वेश्चन पक्का है यहाँ से रहेगा। तो दो क्वेश्चन तो आप सेलेक्टिव भी पढ़ के जाइएगा तो कर लीजिएगा। और उसके बाद एक वेस्टर्न एजुकेशन है, पीजेंट मूवमेंट है अपना, चंपारण सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भी करके जाइएगा। तो आप ये समझिए कि हिस्ट्री का जो सेक्शन है वो सबसे इजी सेक्शन है, लेकिन हाँ करने में इजी है क्योंकि आपको क्वेश्चंस पता है, बट मार्क्स लाना यहाँ डिफिकल्ट है। उसके लिए आपको एक कुछ टेक्निक यूज करना पड़ेगा, जो मैं अपना आंसर शीट भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। जो हम आंसर लिखे रहे थे किसी किसी टेस्ट सीरीज में, तो कैसे लिखे थे वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, तो आपको वहां से पता चलेगा। चलिए पेपर टू को देखते हैं। पेपर टू में है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी जो है वो कुछ नहीं, लक्ष्मीकांत के बुक से पढ़ना है, बट अगेन वी हैव टू स्टडी सेलेक्टिवली, नोट ईच एंड एवरी टॉपिक वी नीड टू रीड। There is some 75 topics are there in the Lakshmikant, but we need to study only 10 to 15, maximum 15 topic we need to read, और उसी में से 5 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 क्वेश्चंस, 5 या 4 जो भी पूछेंगे वो लोग, और उसमें से 3 क्वेश्चंस करने हैं। तो ये भी एक तरह से इजी ही है, बट आंसर राइटिंग टेक्निक कैसे डेवलप हो वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है कि सेकंड टॉप सेक्शन जो होता है वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का होता है। इकोनॉमी का भी नहीं रहता है, ज्योग्राफी का। ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बनाइजेशन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये सारा चीज जो है इस सब तरह से। और आपसे कोई नहीं पूछने जा रहा है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, ये नहीं पूछा जाता है वो यहाँ पे। और ना ही आपसे ये पूछा जाएगा कहीं पे कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है। तो बेसिकली करंट से जोड़ करके इसको पूछा जाता है। और तीसरा सेक्शन जो रहता है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन रहता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको क्या पढ़नी है, तो जो अप्लाइड साइंस है, तो अप्लाइड साइंस में आप थोड़ा न्यूक्लियर, आजकल रिन्यूएबल एनर्जी बहुत फेमस है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का थोड़ा शॉर्ट्स में देख लेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी देख लेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लेंगे, इसरो का अचीवमेंट्स क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इंडियन जीडीपी पे। बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया बहुत गरीब देश है और फिर इसरो पे इतना पैसा क्यों खर्च करें हम लोग, तो इस सब का इम्पैक्ट क्या होता है, वो डीआरडीओ का इम्पैक्ट, ये सारा चीज आपको बेसिकली देखनी है। अगर हिंदी में भी किसी को सिलेबस देखना हो तो यहाँ पे मैं दे दिया हूँ, आप पॉज करके सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे ये वीपीएससी के साइट पे अवेलेबल है। ओके, चलिए अब है कि सेक्शन वाइज देखते हैं कि कहाँ से कितना क्वेश्चन रहता है। तो जीएस पेपर वन में अगर चलिएगा तो हिस्ट्री, हिस्ट्री में 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से सिर्फ 3 आपको करनी है। और ये भी जो 6 है, अगर ओवरऑल आप टॉपिक काउंट कीजिएगा ना तो वो टोटल 15 टू 16 टॉपिक है, जिसमें से प्रीवियस ईयर में जो 6 पूछा है आप उसको छोड़ दीजिए। ओके, अब बाकी जो 10 टॉपिक्स है उसको कर लीजिए। 3 क्वेश्चन तो आराम से आप बना सकते हैं, और यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सेकेंड है कि करेंट आईआर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम्स, बिहार का स्कीम्स, इससे 4 से 5 क्वेश्चन, जनरली 5 क्वेश्चन रहते हैं, कभी कभी 4 भी रहते हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं। अगेन आपको 3 क्वेश्चन करना है, और 38 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा, 114 मार्क्स का हुआ। और लास्ट जो सेक्शन है वो होता है स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स में 4 क्वेश्चन रहते हैं, 2 क्वेश्चन आपको करनी है, 72 मार्क्स का ये हुआ, टोटल जोड़िएगा तो 300 मार्क्स का जीएस पेपर वन होता है। और ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो इस पेपर में 140 145 प्लस मार्क्स लोग इजीली स्कोर करता है। हाँ, 160 प्लस अगर आपका मार्क्स है तो वो एक अच्छा स्कोर गिना जाता है। जीएस पेपर टू में पॉलिटी है। पॉलिटी में आपको 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन, किसी साल 4 किसी साल 5 क्वेश्चन रहते हैं, 3 क्वेश्चन करने, अगेन 38 मार्क्स का है, और 114 मार्क्स हुआ इसका। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, जिसमें ना तो इकोनॉमी है ना तो ज्योग्राफी है। ये जो बेसिकली हम लोगों को पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सबसे रिलेटेड जो भी है, अर्बनाइजेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारा चीज इसमें जोड़ करके पूछा जाता है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसमें अप्लाइड साइंस पूछा जाता है। इसमें 4 क्वेश्चन रहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इसमें से 2 क्वेश्चन करनी रहती है। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी 4 क्वेश्चन रहता था, इसमें से 3 क्वेश्चन करने थे। फिर आप काउंट कीजिएगा, ये 300 मार्क्स। जीएस पेपर टू में इन जनरल जीएस पेपर वन के रिस्पेक्ट में थोड़ा कम मार्क्स आते हैं। इसका वजह ये है कि ये स्टैटिस्टिक्स है, मैथ में अगर आप पूरा सही कर देते हैं तो पूरा का पूरा मार्क्स मिलता है, और इस सब में थोड़ा थोड़ा मार्क्स कट होता है। तो यहाँ पे 135 प्लस जो होता है वो एवरेज मार्क्स होता है। अगेन 150 प्लस मार्क्स है तो वो बहुत अच्छा स्कोर एक तरह से माना जाता है। तो अब बात है कि इस सब बुक को पढ़ना कहाँ से चाहिए, करना कहाँ से चाहिए, और कैसे आंसर लिखनी चाहिए। तो पढ़ने के लिए अगर आप जीएस वन का ये देखिए, तो जीएस वन में आपको क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री जो स्पेक्ट्रम का है, जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़े थे, या कोई दूसरा बुक जिसमें 1857 के बाद से दिया है, वो उसको आप एक बार पढ़िए। वहां से आपको सारा 4-5 टॉपिक ही तो पढ़नी है। 4-5 टॉपिक जैसे पढ़ना है कि क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है, एनसीएम क्या है, सीडीएम क्या है, और फिर चंपारण सत्याग्रह, फिर प्रेस, वेस्टर्न मतलब प्रेस का कैसे उदय हुआ बिहार में और इंडिया में, दोनों देखिएगा।
और फिर वेस्टर्न एजुकेशन का क्या प्रभाव पड़ा और पीजेंट मूवमेंट, इतना चीज आपको यहाँ से करना है। क्वेश्चंस कोई भी पूछे, चाहे इंडिया के रिस्पेक्ट में पूछे या कहीं से, बिहार का पार्ट आपको डालना है। मान लीजिए वो इंडिविजुअल सत्याग्रह पूछ रहा है, तो इंडिविजुअल सत्याग्रह में बिहार में किसने किया, कहाँ पे किया, वो सारा चीज भी आपको डालनी है। तो ये बाय डिफॉल्ट आप अपने नेचर में बैठा लीजिए कि अगर मैं बीपीएससी का एग्जाम लिख रहा हूँ तो बिहार से रिलेटेड चीज मुझे डालनी ही डालनी है अपने आंसर में। फिर तीन पर्सनैलिटी जो हम आपको बोले थे, गांधी, नेहरू, टैगोर, वो यहीं से आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप इजीली इस बुक में, ये भी स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का बुक है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यहाँ से आप इन तीनों के बारे में पढ़ सकते हैं। तो इतना करने के बाद आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में चार टॉपिक, मॉरियन आर्ट, पाला आर्ट, पटना कलम एंड मधुबनी पेंटिंग। ये आपको, ये एनसीईआरटी है 11th का, इसमें भी मिलेगा। नहीं तो एक नितिन सिंघानिया सर का बुक है, ये भी अच्छा बुक है। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, बट आपको उसी में से चार टॉपिक निकाल के यही चार पढ़ना है। पटना कलम अगर आपको नहीं मिले तो आप इंटरनेट से मदद ले सकते हैं। एक राज्यसभा टीवी जो पहले हुआ करता था, राज्यसभा टीवी पे एक बहुत ही अच्छा कंटेंट 26 मिनट्स का पटना कलम का दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, आप इजीली उसको कर सकते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का पार्ट हुआ। स्टैटिस्टिक्स के पार्ट के लिए आपको कुछ नहीं करनी है, एलके झा सर का बुक ले लीजिए और इसका एग्जाम्पल और इसमें जो सॉल्व पेपर प्रीवियस ईयर का है वो आप इससे कर लीजिए। लेकिन इसको अभी मत कीजिए, जब एग्जाम नजदीक आएगी मेंस का, उससे आप एक महीना पहले स्टार्ट कीजिए। डेली एक एक क्वेश्चन कीजिए, 30 क्वेश्चन काफी होते हैं वहां पे जाकर के करने के लिए, और बहुत ईजी रहता है, ऐसा नहीं होता है कि ये बहुत डिफिकल्ट होता है। ओके, तो ये हुआ। अब देखिए, जैसे कि प्रीलिम्स में अभी कुछ टाइम फिक्स नहीं है, तो इतना समय में आप एटलीस्ट इस जो स्टैटिस्टिक पोर्शन है इसको हम लोग कर ही सकते हैं। तो मैं बहुत जल्द एक वीडियो नेक्स्ट वीक से लेके आने वाला हूँ, जिसमें आपको टॉपिक बाय टॉपिक एक एक करके पढ़ाऊंगा भी। मैं अपना जो हैंड रिटन नोट्स है वो भी दे दूंगा, मेरा सॉफ्ट नोट्स जो है वो भी दे दूंगा, और जो आंसर मैं लिखा था कैसे लिखना चाहिए उस नोट्स को पढ़ने के बाद, वो भी मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे और बता दूंगा। तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगी, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं ये बुक इसलिए बता रहा हूँ कि किसी को अगर डिटेल में पढ़ना ही है, करना ही है खुद से, तो आप इस सब बुक को पढ़ के कर सकते हैं। उसके बाद पेपर टू में इंडियन पॉलिटी, अगेन ये अब हम लोगों का बाइबल है, लक्ष्मीकांत आप लीजिए, लक्ष्मीकांत को पढ़िए और सेलेक्टिव टॉपिक जो प्रीवियस ईयर का देख लीजिए कहाँ कहाँ से आता है। तो ये सारा चीज मैं अपने वीडियो लेक्चर में करवाऊंगा। फिर भी आपके पास अगर समय है अभी, तो आप ये सब देख सकते हैं कि प्रीवियस में पॉलिटी से किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, उस चैप्टर को हम लोगों को करना है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सॉरी ये उल्टा इमेज आ गया है। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसी में है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारा चीज जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से हो जाएगा। अब पेपर 2, पेपर 1 में भी करंट था, और यहाँ पे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये सारा पार्ट है, उसके लिए आप क्या कीजिए कि आपको एक मंथली मैगजीन पढ़नी होगी। ये लिंक मैं दे दिया हूँ विजन आईएएस का, आप किसी भी कोचिंग का पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं विजन आईएएस का यहाँ प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन हम पढ़ रहे थे उस समय में, जब हम पढ़ते थे तो मैं इसी से पढ़ता था। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ लिंक दे दिया हूँ, आप लिंक पे जाइएगा, इस तरह का करंट अफेयर सेक्शन खुलेगा। इसमें देखिए मंथली मैगजीन भी रहती है और डेली करंट भी रहता है। अगर आपके पास समय है तो आप डेली भी करंट देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, मंथली मैगजीन भी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। आप मंथली मैगजीन पर क्लिक कीजिए, मंथली मैगजीन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको हिंदी में भी खुल जाएगा, इंग्लिश में भी खुल जाएगा, जिस किसी भी लैंग्वेज में आपको है पढ़ना है वहां से पढ़ लो। ये 90 पेज के होता है। तो एटलीस्ट जब आपका मेंस होने वाला है उससे पहले 1 साल आपको ये पढ़ना चाहिए। और इसमें पूरा डिटेल में वो लोग दिए रहते हैं, मेंस स्पेसिफिक दिए रहते हैं। आपको यूपीएससी, बीपीएससी या यूपीपीएससी कोई भी एग्जाम पढ़ना हो तो यहाँ से वो चीज हो जाएगा। तो पेपर 1 में जो करंट सेक्शन था वो यहाँ से ही कवर होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसी मैगजीन को जब खोलिएगा तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में दिया हुआ रहता है नीचे में, वो भी यहाँ से कवर हो जाएगा। और नहीं तो आप इंटरनेट से भी कुछ टॉपिक ढूंढ सकते हैं, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, आप सर्च कीजिए न्यूक्लियर एनर्जी, आपको मिल जाएगा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन। और प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, उसको अपने नोट्स में बनाने का कोशिश कीजिए, तो वो सेक्शन भी कवर हो जाएगा। और ये जो यहाँ पे जो आप देख रहे थे कि जो इकोनॉमिक्स का का पेपर था कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी या पॉलिटी, उसको करंट से जोड़ के आजकल पूछा जाता है। तो करंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है आपको मेंस में अच्छा आंसर लिखने के लिए। स्टैटिस्टिक पोर्शन तो सभी फंडामेंटल राइट क्या है वो सब लोग लिखेंगे, लेकिन अगर करंट में कुछ केस चल रहा है, कुछ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, वो सारा चीज डालने के बाद आपका आंसर और अच्छा हो जाता है। फ्लो चार्ट, डायग्राम, वो सारा इस चीज में दिया हुआ रहता है। तो आप उस सबको अपने नोट्स पे कॉपी करने का कोशिश कीजिएगा और फिर एक एक करके बढ़ते जाइएगा। ओके, बचा कि इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन बीपीएससी में लिखना अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 पेज रहते हैं, 400 वर्ड रहता है। वहाँ वर्ड स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन सपोज कीजिए आपको 8 क्वेश्चन करनी है, 36 पेज है, तो इस क्वेश्चन 4.5 पेज मिला, तो एटलीस्ट 4 पेज तो आप लिखिएगा।
तो 4 पेज के लिए कंटेंट होने के लिए आपको थोड़ा फ्लो चार्ट, डायग्राम इस सब का अगर यूज़ कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, और इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन थोड़ा ठीक से लिखने का कोशिश कीजिएगा। ऐसे भी यहाँ कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस ही रहते हैं। मान लीजिए हिस्ट्री में तो आपको पता ही है कि 6 क्वेश्चंस किस तरह से आने वाले हैं, तो उसका पहले से आप इंट्रो कंक्लूजन याद करके रखिए कि एग्जाम में आपको सोचना नहीं पड़े, आप फटाफट वहाँ पे लिख दीजिए। दूसरी बात कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 180 मिनट है, हर एक पेपर के लिए 8 क्वेश्चन है तो 22.5 मिनट मिलता है। उस 22.5 मिनट में भी 2-3 बार वो लोग आएंगे आपसे साइन करवाने, तो सपोज कीजिए कि 5 टू 10 मिनट्स आपका चला गया, तो 20 मिनट्स आपके पास हर एक क्वेश्चन को लिखने के लिए। तो वो तभी संभव है जब अपने घर पे आप अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा, टेस्ट सीरीज दीजिएगा। तो मेंस का तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कोई ना कोई टेस्ट सीरीज कहीं से भी ज्वाइन कीजिए, लेकिन दीजिए जरूर। और अगर नहीं तो हम भी कुछ क्वेश्चन सेंड करेंगे, उस पे आपको अगर लिख करके हमको भेजना है तो आप मुझे मेल पे भेज सकते हैं, वो सारा चीज़ मैं दे दूंगा लिंक। और जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इवेल्युएट करके आपको फीडबैक दे दूंगा कि आपको क्या करनी चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट इसमें हो सकता है। और मॉडल आंसर जो है वो सारा चीज़ मैं खुद ही दे दूंगा अपने साइट पे। तो आप लोग मेरे चैनल से बने रहिएगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे डेमो दे रहा हूँ आपको, सपोज कीजिए पाला आर्ट है, तो पाला आर्ट के लिए हम कैसे नोट्स बनाए थे, तो पाला आर्ट के इस तरह का नोट था और सारा पेज था, बट मैं फर्स्ट पेज का लिया हूँ यहाँ पे। तो देखिए, जो कोई भी वहाँ पे चेक करता है क्वेश्चन, उनको भी कीवर्ड दिया जाता है। ऐसा नहीं कि उनको 4 पेज का आंसर लिख के दिया जाता है, बोला जाता है इससे मैच करेगा तो नंबर देना, नहीं तो नहीं देना। तो उसको क्या दिया रहता है कि इंट्रोडक्शन में एटलीस्ट ये सारा वर्ड होना चाहिए कि 8 से 12 सेंचुरी के बीच में था, गोपाला एस्टेब्लिश किया था, सेक्युलर नेचर का था, बिहार और बंगाल के रीजन में ये फैला हुआ था। तो ये सारा चीज़ उसको होना चाहिए, और एटलीस्ट ये आर्किटेक्चर में स्कल्पचर, पेंटिंग, टेराकोटा ये सारा चीज़ देखना चाहिए उसको। तो ये तो हुआ नोट्स। अब नोट्स से नहीं बन जाएगा। आप मान लीजिए कि आप तो आंसर लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे जाके कीवर्ड लिख के नहीं आइएगा, आपको आंसर लिखना होगा। तो आंसर जब लिखना होगा तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, बॉडी में कैसे लिखा जाता है, तो ये एक मैं आपको डेमो दिया हूँ जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर सब में लेके आने वाला हूँ इस तरह का वीडियो। तो अब उसमें आपको कैसे लिखना है। हाँ, एक और चीज़ है कि हम मेरे पास जो भी नोट्स है वो इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इंग्लिश इतनी हम सबको आती है कि हम लोग कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं फर्स्ट लाइन यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, बिहार इज नोन फॉर इट्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर सिंस एंशिएंट टाइम ऑफ द वैदिक पीरियड। तो बिहार सदियों से अपने आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए फेमस था, वैदिक काल से ही फेमस था। तो ये तो हिंदी में भी आप लिख ही सकते हैं। तो आपको अगर मिल जा रहे कहीं से नोट्स, तो आप इधर ही देखिए कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, धर्मपाल एंड देवपाल इस समय में ग्रेटेस्ट रूलर था। तो ये किसको नहीं पता चला। तो हम जो भी पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे हिंदी में, कंटेंट मेरा इंग्लिश में है। और आप कोशिश कीजिए कि यहाँ से अपने नोट्स पे हिंदी में, अगर आप आंसर लिखना चाहते हो हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं देन वेल एंड गुड, आपको रेडीमेड ऑलरेडी मिल जाएगा। ओके। तो ये सारा चीज़ इस तरह का मैं कोर्स लेकर आने वाला, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी किसी के बोल देने से या किसी के नोट्स ले लेने से चीज़ संभव हो नहीं जाती। आपको खुद से अपने नोट्स अपने लैंग्वेज में लिखिए, ताकि एग्जाम से पहले जब रिवीजन कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, इसको आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो। तो अगर आपको किसी इस तरह की किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसको जितना जल्दी हो सकूंगा दूर करने का कोशिश करूंगा। और इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप उससे जुड़ जाइए, वहीं पे मैं सारा मटेरियल प्रोवाइड किया करूंगा। अगर आपको लग रहा है कि किसी भी तरह से आपको ये वीडियो हेल्प कर रहा है, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।